भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी चैलेंज को अपनी ईगो पर ले ले तो अच्छे अच्छे देश अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जिसकी मदद से डेवलप देशों की एयरलाइंस अपना खर्चा कम कर पा रही है। एक ऐसा फ्यूल डेवलप किया जा चुका है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाने में शुरू हो चुका है। नॉर्मल जेट फ्यूल से इस तरह के ई की कीमत काफी कम होती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस अपने फ्लाइंग एक्सपेंस को कम करने लगी है। अभी तक दिक्कत यह थी कि टेक्नोलॉजी केवल डेवलप्ड देशों के पास थी और इन्हीं देशों की एयरलाइंस को इस तरह का सस्ता ईंधन मुहैया कराया जा रहा था। जब भारत के एनर्जी कंपनीज ने इन देशों से टेक्नोलॉजी की मांग की तो केवल एक ही शर्त पर यह ओवरसीज कंपनी भारतीय फर्म को टेक्नोलॉजी देने को राजी हुई और यह शर्त थी जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक भी इसी मौके की तलाश में थे और एन मौके पर इस बार हमारे रिसर्चर ने जो करके दिखाया है उससे बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांपने लगी हैं। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एसएफ यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। दरअसल ये एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल होता है जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चरल वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए गए तेल तक से ए से एफ बनाया जा सकता है और यही इसकी खास बात है, क्योंकि इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की पहली एसएफ प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रही है, लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है बल्कि आईओसी। इस तरह के एसएफ जेट फ्यूल को एक अमेरिकन कंपनी नसा जेट के साथ जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी आईओसी को नहीं मिलने वाली। इस बात से शायद कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिकों को ठेस पहुंची और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही महीनों में एसएफ टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। अब हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूस कंपनी कूद चुकी है जिसका नाम है एमआरपीएल यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो एमआरपीएल का रहने वाला है, लेकिन उसके पीछे दिमाग इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी जिसको सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरी तैयार होने के बाद इस यूनिट में हर दिन 20 किलोलीटर यानी कि 2000 लीटर एसएफ जेट फ्यूल बनाया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो एमआरपीएल इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल लेने के काम पर जुट चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स हैं। सीएसआईआर ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर एएफ जेट फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस होता है और इस ईंधन ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है। वैसे ये बात आपको क्लियर कर दें कि एसएफ को डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2 सिर्फ मिलाया जाता है। सीएसआईआर ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10 मात्रा 90 में इस्तेमाल की जा रही है और इससे काफी बड़े इंपोर्ट बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी। दिक्कत यह है कि एसएफ की कीमत भारत में अभी केवल एक वजह से ज्यादा है और ये वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की है। एसएफ को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल जैसे कि कुकिंग ऑयल, यूज्ड इंजन ऑयल और एग्रीकल्चरल वेस्ट भरपूर मात्रा में अवेलेबल तो है, लेकिन इसे देश के कोने कोने से इकट्ठा करके प्रोडक्शन साइट तक ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी पूरी सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जिस दिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत नहीं बल्कि दुनिया के बड़े देश टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्दियों के आने से भारत देश में कुछ यूरोपियन कंपनी अपने वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए नई प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है और इसी कड़ी में काफी बड़ा निवेश भारत में आने वाला है।
कमाल की बात यह है कि अगर यूएस और चीन का ट्रेड वॉर नहीं छेड़ा होता तो शायद यह निवेश भी चीन के किसी प्रांत में चला जाता, लेकिन कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने की वजह से फ्रांस की कंपनी भारतीय और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वाटर हीट्स अब भारत में प्रोड्यूस करेंगी और इसके लिए इस फ्रेंच कंपनी ने भारत में बेस्ड काफी बड़ी ब्रांड के साथ जेवी स्थापित कर लिया है। दरअसल फ्रांस के अटलांटिक ग्रुप ने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर एक जेवी स्थापित कर लिया है और इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हैदराबाद में वाटर हीटर के प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जाएगी। आपको बता दें कि जेवी का नाम ही अंतास्तिका है और इस नए प्रोडक्शन प्लांट में हर साल 6 लाख वाटर हीटर दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। इस यूनिट के लिए 210 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अलावा यहां पर प्रोड्यूस वाटर हीटर यूरोपियन देशों में वाटर हीटर के साथ compete करने वाले हैं। फ्रांस की कंपनी का भारत में आना एक बड़े प्लान का हिस्सा है। दरअसल भारत में वट हीटर का इस्तेमाल करीबन 5 महीनों तक होता है और उत्तरी राज्यों में लगभग पूरे साल वाटर हीटर घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टी में चलाए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीबन 5 मिलियन वाटर हीटर की बिक्री होती है और यह सेक्टर हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रहा है। भारत के बड़े मार्केट को देखते हुए भी यूनिट की स्थापना की गई है और यूरोपियन मार्केट में चीनी वाटर हीटर तेजी से दूसरे देशों के रास्ते पहुंचाए जा रहे हैं और इसी वजह से हाल ही में वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के शिपमेंट को यूरोपियन बंदरगाहों पर रोक दिया गया या वहां से वापस भेज दिया गया। वाटर हीटर के निर्माण के इसी गैप को भरने के लिए भारतीय कंपनी कमान संभाल चुकी है और भारत से हर साल करीबन 7 मिलियन वाटर हीटर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस प्रोडक्शन साइट में अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स की वाटर हीटर का प्रोडक्शन होगा। आपको बता दें कि आज भारत से दुनिया के 130 से ज्यादा देशों को वाटर हीटर का एक्सपोर्ट किया जाता है और इन देशों में रूस भी शामिल है, जहां के ज्यादातर इलाकों में आधे साल से ज्यादा ठंड का मौसम रहता है। दुनिया में भले ही वाटर हीटर के एक्सपोर्ट में भारत का 7वां नंबर है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में आज भी भारत दूसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें कि हर साल भारत में करीबन 12 मिलियन वाटर हीटर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसका एक काफी बड़ा हिस्सा भारत में कंज्यूम हो जाया करता है, जिसके कारण भारत ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों को वाटर हीटर एक्सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब नई नई प्रोडक्शन यूनिट भारत में आने की वजह से यह मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है और इससे भारत ज्यादा मात्रा में वाटर हीटर एक्सपोर्ट कर पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वाटर हीटर प्रोड्यूस के मामले में भारत पहले नंबर पर आ पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें